प्यारे पाठकों और छात्रों, नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। मैं आपको छंद के बारे में पढ़ा रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि छंद क्या है और छंद के कौन कौन से अंग हैं। तो यहाँ पर एक गण एक अंग है छंद का, लेकिन गण में गण क्या है? किसी समूह को गण कहते हैं। लेकिन छंद में 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। अब इसका एक अगर इस तरह से आप याद करना चाहेंगे तो शायद आपको लगे कि ये कठिन है, लेकिन ये बहुत आसान है अगर आप इस सूत्र से इसको जानना चाहेंगे। तब आपको ये लाइन याद करनी है, यह माता राज भानस लगा। अगर आप इस लाइन को याद कर लेंगे तो आपकी समस्या एकदम हल हो जाएगी। लेकिन क्योंकि इसमें मात्राओं के बारे में बताया गया है, मात्राओं की गिनती है, गणना है, तो क्यों ना हमें जो है इससे पहले हमें मात्राओं के बारे में जानकारी हो जानी चाहिए। यह मैंने बताया कि मात्राएं दो प्रकार के स्वरों के अनुसार हैं, लघु और दीर्घ। लघु को ह्रस्वी कहते हैं। तो लघु स्वर जो हैं उनकी एक मात्रा कही जाती है, जिसको हम इस चिन्ह से दिखाते हैं, एक डंडे के रूप में। और ये लघु मात्रा कौन कौन से स्वरों में है? जो लघु स्वर हैं अ, इ, उ, री और अर्धचंद्र बिंदु। यहां पर इसकी एक मात्रा की गणना की जाती है इसकी। दूसरी तरफ जो दीर्घ स्वर हैं, कौन कौन से दीर्घ स्वर हैं? दीर्घ आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, ये दीर्घ स्वर हैं। इनकी जो गणना करते हैं हम मात्राओं की, दीर्घ स्वर जहां पर है वहां पर ये वर्तुल रेखा जिसको बोलते हैं, इस चिन्ह से इसकी गणना करते हैं। अब इसमें भी कुछ नियम हैं, क्योंकि कहीं कहीं आप कहेंगे कि यहाँ तो मात्रा एक अधिक हो रही है, तो कहाँ? जैसे कि कहीं पर संयुक्त अक्षर है, मतलब जहाँ उसमें एक अक्षर में आधा अक्षर जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पर जो उससे पहले जो अक्षर आएगा उसकी 2 मात्राएं मानी जाएंगी, उसको दीर्घ माना जाएगा। या फिर किसी शब्द में कहीं हलंत हो किसी अक्षर के साथ में, तो हलन से पहले वाला जो अक्षर होगा उसको भी दीर्घ माना जाएगा, उसकी भी 2 मात्राएं होंगी। जैसे कि ये सत्य शब्द है, तो सत्य में त या ये दोनों संयुक्त हैं। इससे पहले स, तो सा को जो दीर्घ माना जाएगा, इसकी 2 मात्राएं होंगी। इसी प्रकार राजन शब्द है, राजन शब्द में ना हलंत है, तो ना से पहले जा शब्द जो है इसको दीर्घ माना जाएगा। इसके अलावा कहीं कहीं ऐसा होता है कि किसी काव्य को पढ़ने के लिए, किसी छंद को पढ़ने में हमें दीर्घ दिखाई देता है, लेकिन वहां पर लघु होता है। जहां पर समय अवधि स्वर की बढ़ जाती है वहां पर दीर्घ मात्राएं दिखाई देती हैं, दीर्घ स्वर दिखाई देता है। अब देखिए यहां पर जो है, इसमें जो मैंने ये सूत्र लिखा, यमाता राज भानस लगा, इस सूत्र को अगर आप याद कर लेंगे तो इसको आप इस तरह से लिखें। वैसे ये गण 8 प्रकार के गण हैं, यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण, सगण। और इसी के आधार पर जो है इसका या, मा, ता, रा, भा, सा, यहां तक ये 8 हैं। इनका पहला
अक्षर ले लिया गया। अब यहाँ क्या करना है, हमने इसको एक एक वर्ण को, एक एक अक्षर को हमने लिखा। अंत में बचता है ला और गा सूत्र के अनुसार। अब इसको क्या करेंगे हम कि हर एक तीसरे अक्षरों को हम जोड़ते चले जाएंगे। जैसे कि पहले यगण के लिए हमने या मा ता इनको शामिल किया, तो यमाता बनाइए, और इसमें या की एक मात्रा, माँ की 2 मात्राएं, ता की 2 मात्राएं, तो इस तरह से ये मात्राएं कितनी हो गई, 2 2 4 और 1 5। यानी यगण जो है वो उसकी कितनी मात्राएं, 5 मात्राएं। ऐसे ही आता है आपका मगण। मगण में पहला माँ, अब हमने माँ लिया, यह माता में पहले माँ, फिर माँ आ गया, माँ के बाद फिर 3 अक्षर लिए हमने, माँ तारा। तो माँ तारा, मातारा में फिर गिनती की 2 4 6 मात्राएं इसकी हुई। इसी प्रकार तगण है, तगण में ताराज, ये तीनों आ गए, ताराज। तो ये इसकी मात्राएं कितनी हुई, 5, ता 2 2 4 1 5। इसी प्रकार जगण, रगण और फिर जगण। जगण में भी जा भा न, जभान, इसकी मात्राएं कितनी हो गई, 4 हो गई, एक ये और 2 ही बीच की। इसी प्रकार से बगण है और नगण और सगण। तो ये इस तरह से आप जो है इन गणों की मात्राओं का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। बहुत आसान है अगर आपको याद नहीं रह पाता है तो। और मैंने ये आपको इन स्वरों के बारे में बता दिया। अब इससे आगे जो हम पढ़ेंगे वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक प्रतीक्षा कीजिए। धन्यवाद और नमस्कार।